हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती को माँ का दर्जा दिया गया है एवं अथर्ववेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यम, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यजुर्वेद में कहा गया है नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्यम, अर्थात मातृभूमि को नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश शर्मा और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आस्था की परिक्रमा में। आज इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं भूमि का पूजन, क्या है भूमि पूजन करने की विधि एवं महत्व। शास्त्रों में भूमि पर किसी भी कार्य को, चाहे वह घर बनाने का हो या फिर सार्वजनिक इमारतें या मार्गों का निर्माण से पहले भूमि पूजन का विधान है। माना जाता है कि भूमि पूजन न करने से निर्माण कार्य में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जब भी कोई नई भूमि खरीदता है अथवा उस पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करता है तो उस भूमि का पूजन होना आवश्यक होता है। माना जाता है कि भूमि पर किसी भी प्रकार का दोष अथवा कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो उसका नाश हो जाता है। भूमि पूजन में चांदी के नाग व कलश की पूजा की जाती है। वास्तु विज्ञान और शास्त्रों के अनुसार भूमि के नीचे पाताल लोक है, जिसके स्वामी भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग भगवान हैं। मान्यता है कि शेषनाग ने अपने फन पर पृथ्वी को उठा रखा है। चांदी के सांप की पूजा का उद्देश्य शेषनाग कृपा पाना है। भूमि पूजन करवाने से निर्माण कार्य सुचारू ढंग से पूरा होता है अथवा निर्माण कार्य के दौरान या पश्चात किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है। भूमि को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से पश्चिम से पूर्व की ओर को या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए लेपन करें और भावना करें कि शुभ संस्कारों का आरोपण और उभार इस क्रिया के साथ किया जा रहा है। लेपन हो जाने पर उस स्थल पर स्त्रुवा मूल से 3 रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए भावना करें कि भूमि में देवदत्त की मर्यादा रेखा बनाई जा रही है। पुनः उस स्थल पर मंत्र बोलते हुए गंगा जल छिड़कें। भावना करें इस क्षेत्र में जागृत सुसंस्कारों को विकसित होने के लिए खींचा जा रहा है। मंत्र ओम उत्कने अभियुक्षय अभियुक्षय अभियुक्षय। पूजा के समय ब्राह्मण को उत्तरमुखी होकर पालथी मारकर बैठना चाहिए। जातक को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। यदि जातक विवाहित है तो अपने बाईं तरफ अपनी अर्धांगिनी को बैठाए। मंत्रोच्चारण से शरीर, स्थान एवं आसन की शुद्धि की जाती है। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। भूमि पूजन में चांदी के नाग व कलश की पूजा की जाती है। चांदी के सांप की पूजा का उद्देश्य शेषनाग की कृपा पाना है। मान्यता है कि शेषनाग चूंकि क्षीर सागर में रहते हैं, इसलिए कलश में दूध, दही, घी डालकर मंत्रों द्वारा शेषनाग का आवाहन किया जाता है ताकि शेषनाग भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिले। कलश में सिक्का और सुपारी डालकर माना जाता है कि लक्ष्मी और गणेश की कृपा प्राप्त होगी। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक और भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनसे प्रार्थना की जाती है कि देवी लक्ष्मी सहित वे इस भूमि में विराजमान रहें और शेषनाग भूमि पर बने भवन को हमेशा सहारा देते रहें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं अवनीश शर्मा फिर लेकर आऊंगा आस्था की परिक्रमा के दर्शकों के लिए धर्म और आस्था से जुड़े नए विषय। तब तक के लिए लेता हूं आप सभी से इजाजत। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।